नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में प्रसन्नता और शांति का मार्ग। भगवान ने यह सुंदर दुनिया बनाई, पर हर तरफ दुख और पीड़ा क्यों दिखाई देती है? इसका कारण यह नहीं कि सृष्टि में कोई त्रुटि है, बल्कि यह कि हम चीज़ों को देखने का नज़रिया गलत रखते हैं। हमारी सोच में विकृति आ गई है। हम अपनी अपेक्षाओं, वासनाओं और अहंकारों के कारण वस्तुओं और घटनाओं की गलत व्याख्या करते हैं, जिससे दुख का जन्म होता है। यह दुनिया अपने आप में बुरी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं, ईर्ष्या, क्रोध, मोह आदि की ही जीवन को दुखमय बनाते हैं। जीवन में जो समस्याएं आती हैं, वे हमारे दृष्टिकोण की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। यदि हम उन्हें सुधार और आत्म परिष्कार का अवसर माने, तो वे वरदान बन सकती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह हर चीज को अपने अनुकूल देखना चाहता है। वह चाहता है कि दुनिया उसकी अपेक्षाओं के अनुसार चले, पर जब ऐसा नहीं होता, तब वह दुखी होता है। यदि हम वस्तुस्थिति को वैसा का वैसा स्वीकार कर लें और उन्हें ईश्वर की इच्छा मानकर अपने आंतरिक विकास के लिए उपयोग करें, तो हमें मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के दुख की सबसे बड़ा वजह है अपनी मानसिकता की सीमितता और विकृति। जैसे किसी की आंखों में दोष हो तो सुंदर दृश्य भी उसे धुंधले दिखेंगे, वैसे ही जिनकी दृष्टि दूषित है, वे जीवन को कष्टमय ही पाएंगे। हमें अपनी अंतर्दृष्टि को शुद्ध करना होगा। जब मन शांत और पवित्र होगा, तभी जीवन की समस्याएं सही परिप्रेक्ष्य में समझ में आएंगी। मनुष्य की महानता इसी में है कि वह कठिनाइयों में भी अवसर ढूंढ ले। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को आत्मविकास के साधन के रूप में लेता है, वह दुख से ऊपर उठ जाता है। उसे शांति और आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उसने अपने दृष्टिकोण को सही कर लिया होता है। वास्तव में दुख और परेशानी की जड़ें बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर सुधार लें, तो जीवन स्वतः ही सुखद बन जाएगा। जब तक कोई व्यक्ति अपने भीतर की सोच को नहीं बदलता, तब तक कोई भी बाहरी साधन या संपत्ति उसे सच्चा सुख नहीं दे सकते। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मनिर्माण का मार्ग अपनाया, वही सच्चे अर्थों में जीवन में सफल हुए। उन्होंने अपने जीवन को तपोभूमि बनाया और समाज को नई दिशा दी। संसार में परिवर्तन अनिवार्य है। यह परिवर्तन कभी भौतिक रूप में होता है, तो कभी मानसिक और सामाजिक रूप में। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य और मूल्यों को बनाए रखता है, वही स्थिर और शांत जीवन जी पाता है। वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। मनुष्य के जीवन में आने वाली चुनौतियां वास्तव में उसे परखने और निखारने का साधन होती हैं। यदि हम उन्हें स्वीकार कर आत्ममंथन और आत्म परिष्कार का मार्ग अपनाएं, तो वही कठिनाइयां हमारी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकती हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि महापुरुषों ने संघर्ष के बीच ही अपनी महानता की नींव रखी। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इन सभी ने अपने जीवन में कठिनाइयों को आत्मविकास का साधन बनाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब सोच सकारात्मक हो, तो कोई भी स्थिति बाधक नहीं बन सकती। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि हम सुख सुविधाओं से घिरे रहें, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर के गुणों को इतना विकसित करें कि किसी भी संकट में डगमगाए नहीं। यह आत्मबल ही सच्ची पूंजी है। यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि संसार की व्यवस्था और लोग हमारे अनुकूल बदल जाएंगे। इसके बजाय हमें अपने दृष्टिकोण, अपने व्यवहार और अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलना होगा। जब हम स्वयं में परिवर्तन लाते हैं, तभी दुनिया भी हमें नई दृष्टि से देखती है। संसार में हमें अक्सर दुखद और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में मनुष्य का मन टूटता है, वह व्यथित होता है और अक्सर भाग्य को दोष देता है।
लेकिन सच्चाई यह है कि दुख स्वयं में कोई शक्ति नहीं रखता। हमारी प्रतिक्रिया ही उसे बढ़ा या घटा सकती है। यूरोपियन इतिहास में कथा आती है कि जब स्पेन के मूल निवासी स्पेन से बाहर निकाले गए तो उन्हें बहुत दुख हुआ, परंतु कुछ विचारशील लोगों ने इस दुख को एक नए दृष्टिकोण में देखा और कहा, यदि हमने स्पेन को खो दिया है तो क्यों ना हम अपने दिलों में एक और स्पेन बसा लें। इस तरह उन्होंने अपने दुख को एक नई रचनात्मक दिशा दे दी। दुख को दूर करने का उपाय बाहर नहीं, भीतर है। जब तक हमारी दृष्टि विकृत है तब तक बाहरी सुख भी हमें शांति नहीं दे सकते। लेकिन यदि हम अपने मन का दृष्टिकोण बदल लें, उसे ईश्वर में सकारात्मक और सहनशील बना लें, तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। हमें यह समझना होगा कि परिस्थितियाँ तो सदा बदलती रहेंगी, पर हमारी प्रतिक्रिया स्थायी प्रभाव डालती है। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करना, आत्मा को मजबूत करना और जीवन को तपोभूमि मानकर हर अनुभव से सीख लेना। यह विचार अगर परिस्थितियाँ बदलें तो जीवन सुखद होगा, पूर्णतया भ्रम है। जीवन तभी सुखद होगा जब हम अपने भीतर के दृष्टिकोण को दिव्य बना लें। संसार एक प्रयोगशाला है, यहाँ हर आत्मा को परीक्षा देनी होती है। किसी की परीक्षा परिवार में रूप में आती है, किसी की धन संपत्ति या मान सम्मान के रूप में, तो किसी की बीमारी, संघर्ष या कष्ट के रूप में। लेकिन इन सब का उद्देश्य एक ही है, हमें भीतर से और अधिक परिष्कृत करना। मित्रों, जीवन में जो घटता है वही जरूरी नहीं कि हमारे बस में हो, लेकिन हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह जरूर हमारे हाथ में है। यदि हम प्रत्येक परिस्थिति को एक आध्यात्मिक प्रयोग मानकर स्वीकार करें तो दुख भी हमें प्रसन्नता और शांति का मार्ग दिखा सकता है।